नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक चैप्टर स्टीयरिंग सिस्टम से रिलेटेड लगभग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें पहले क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूं। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इन अ व्हीकल द प्रॉब्लम कॉज फॉर हार्ड स्टीयरिंग कुड बी। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, जो हमारे स्टीयरिंग सिस्टम होता है, जब हम स्टीयरिंग को प्ले करते हैं तब वह यदि हार्ड प्ले होती है तो वह किस रीजन से होती है या किस कारण से होती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले उन ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि पहले में लिखा हुआ है लो टायर प्रेशर, मतलब जो टायर की हवा होती है वह यदि कम हो तब स्टीयरिंग सिस्टम हार्ड होती है क्या, या फिर बेंट व्हील स्पिंडल, जो हमारा स्पिंडल है वह क्या बेंट हो गया, मतलब झुक गया है, या फिर टाई रॉड एंड टाइट, जो हमारी टाई रॉड है उसका एंड टाइट हो गया है, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया है एनी ऑफ द एबव, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो जो हमारा आंसर है इसका वह डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट होने का मतलब होता है इन जो तीन ऑप्शन दिए उन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आती है, उन तीनों ही सिचुएशन में जो हमारी स्टीयरिंग है वह हार्ड प्ले होने लगती है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ कैम्बर इज यूजुअली, जो हमारा कैम्बर एंगल होता है वह लगभग कितने से कितने के बीच में होता है। तो नॉर्मली कैम्बर एंगल होता है हाफ डिग्री से 2 डिग्री के बीच में। कितना? हाफ डिग्री से 2 डिग्री के बीच में। तो हमारा इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द किंग पिन इंक्लिनेशन इज यूजुअली, जो हमारा किंग पिन है उसका एंगल लगभग कितने के बीच में होता है। तो ये जो हमारा किंग पिन है इसका जो आंसर है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। इसको मैं टिक कर देता हूं। याद रखें, जो भी क्वेश्चन आज मैं पढ़ा रहा हूं इनकी थ्योरी मैं समझा चुका हूं। यदि आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से, जिसमें जाकर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, जितने भी आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाले। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप मैकेनिकल की किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील, जो हमारे आगे के व्हील होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं एक्सल विड्थ। तो इसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है जो हमारे रियर व्हील्स होते हैं और आगे के व्हील्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो होती है व्हील बेस। क्या होती है? आगे के पहिया और पीछे के पहिया उनके बीच की डिस्टेंस होती है व्हील बेस, जबकि हमारे जो फ्रंट व्हील है उनके बीच की दूरी होती है एक्सल विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हेन अ व्हीकल कॉर्नरिंग ईच व्हील शुड बी फ्रॉम अ राइट एंगल टू अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम द। क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए जब एक जो भी हमारा व्हीकल्स होती हुआ है जिसको मोड़ना हो तो प्रत्येक पहिए एक हमारी जो लाइन होती है उससे 90 डिग्री बनाना चाहेंगे, तो किससे? तो वह 90 डिग्री बनाते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या होता है? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एज अप्लाइड टू स्टीयरिंग द एब्रिविएशन पीएएस, मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है पीएएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम इज वन विच कोलैप्स टू। तो ये किसके द्वारा कोलैप्स होता है? ये होता है इम्प्रूव सेफ्टी फॉर द ड्राइवर, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए कोलैप्स होता है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग इज कन्वर्टेड टू अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय, मतलब किसके द्वारा जो हमारा रोटरी मोशन है वह स्टीयरिंग जो ऑफ द स्टीयरिंग इज कन्वर्टेड टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब
ऐसा इन चारों में से हम बताना ऐसा कौन सा भाग है जो रोटरी मोशन को, जो स्टीयरिंग के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है स्टीयरिंग बॉक्स। कौन सा होता है? स्टीयरिंग बॉक्स। तो समझ में आ गया होगा स्टीयरिंग बॉक्स क्या करता है, जो स्टीयरिंग के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द ट्रैक रॉड इज कनेक्टेड टू द ट्रैक आर्म। जो हमारा ट्रैक रॉड है वह कनेक्टेड रहता है किससे? ट्रैक आर्म से। किसके द्वारा? ये होता है बॉल जॉइंट। हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट इज एडजस्टेड व्हाई अल्टरिंग। मतलब जो हमारा फ्रंट व्हील अलाइनमेंट को एडजस्ट किया जाता है वह किसके द्वारा, या कह सकते हैं समायोजित किसके द्वारा किया जाता है? ये होता है लेंथ ऑफ ट्रैक आर्म। किसके द्वारा? लेंथ ऑफ ट्रैक आर्म। ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाएगा, ऑन अ बीम एक्सल द स्टब एक्सल पिवोटेड अबाउट। जो स्टब एक्सल पिवोटेड होती है और किसके अबाउट होती है? बॉल जॉइंट की। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है। डायग्राम में पूछा गया है, ये जो हमारा एक्स शो कराया गया इस एंगल को क्या बोलते हैं? तो याद रखें, जब एक वर्टिकल लाइन से, कौन सी वर्टिकल लाइन? जहां पर हमारा टायर, कोई भी गाड़ी चल रही है और जो हमारा टायर का सेंटर लाइन है अगर बाहर की ओर झुका हुआ है तो जो वर्टिकल लाइन से एंगल बनता है उसे बोलते हैं कैम्बर एंगल। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम है जिसमें ये सेंटर लाइन है दोनों व्हील की, उससे जब हम इसको टर्न कराते हैं व्हील को तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं थ्रस्ट एंगल। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये डायग्राम दिया है, इसमें ये पूछा गया ये एंगल क्या होता है? तो जो हमारा एंगल लिखा है ए बी, हमारा जो भी हमारी एक्सल रहती है जहां पर ये पहिया फिट रहता है और जब ये इधर को मूव हो जाता है बीच में सारे एंगल आते हैं। तो ये सारे एंगल जो लास्ट वाला जो हमारा वर्टिकल है किससे? जो हमारा टायर है उसके सेंटर से और इधर का जो हमारा एक्सल है वहां से जो बीच का एंगल होता है ये कंबाइंड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंबाइंड एंगल। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं टिक कर देता हूँ। तो इस तरह के डायग्राम पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वह आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम के क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, व्हाट इज द स्टीयरिंग लिंकेज रेशियो। जो स्टीयरिंग लिंकेज रेशियो है इफ द पिटमैन आर्म लेंथ ट्वाइस ऑफ द स्टीयरिंग आर्म लेंथ। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जो पिटमैन आर्म लेंथ है वह ट्वाइस हो किससे? स्टीयरिंग आर्म लेंथ से। तो उसका रेशो पूछ रहा है, कौन सा रेशो? स्टीयरिंग लिंकेज रेशो। ये होता है 1:2। सी वाले पे मैं टिक कर देता हूँ, इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर एक एंगल पूछ रहा है जो कि इसका आंसर मैं बता दूं, वैसे किंग पिन इंक्लिनेशन होता है, लेकिन किंग पिन इंक्लिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसकी स्टडी करिए। मैंने इसके ऊपर थ्योरी डाल चुके हैं हम इसकी, और जो हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मिल जाएगी। ये जो हमारा एंगल होता है, जो हमारा टायर अगर इधर को झुक रहा है और हमारी जो वर्टिकल लाइन है, याद रखिए टायर की सेंटर लाइन से मतलब है जो हमारी वर्टिकल लाइन है और जहां पर जो एक्सल है उससे टायर जो जुड़ा हुआ है उसकी सेंटर लाइन से जो एंगल बनाता है उसे किंग पिन इंक्लिनेशन बोलते हैं या किंग पिन झुकाव। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ, थ्योरी जरूर पढ़ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन्फ्लुएंस द व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट है उसमें जो एंगल इन्फ्लुएंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, या कौन सा एंगल होता है? ये होता है कैस्टर एंगल। कौन सा होता है? कैस्टर एंगल। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैस्टर इन व्हील अलाइनमेंट। जो व्हील अलाइनमेंट है उसमें कैस्टर का क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। जो भी हमारी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है और हमारी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करना। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्टेड। मतलब किस टाइप का रोटेशन ये कन्वर्ट करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? ये होता है रोटरी मोशन को। किसको? रोटरी मोशन को कन्वर्ट करने के लिए हम स्टीयरिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील टर्न्स द, जो हमारे व्हील्स होते हैं स्टीयरिंग व्हील, उन्हें टर्न किया जाता है किसके द्वारा, कौन से गियर के द्वारा, क्योंकि यहाँ सारे गियर के नाम लिखे हुए हैं। तो ये होता है वर्म गियर। कौन सा? वर्म गियर के द्वारा जो भी हमारी स्टीयरिंग टर्न करती है, किसके द्वारा करती है? वर्म गियर के द्वारा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ड्रॉप आर्म इज कनेक्टेड बिटवीन, जो ड्रॉप आर्म होती है वह कनेक्टेड रहती है किसके बीच में? तो ये होती है स्टीयरिंग बॉक्स, नहीं, स्टीयरिंग बॉक्स एंड ड्रैग लिंक्स, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मैं टिक कर देता हूं, स्टीयरिंग बॉक्स एंड ड्रैग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एकरमैन्स स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूजेज, जो हमारा एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है किसके लिए? ये किया जाता है पिवोटेड और टर्निंग पेयर्स के लिए। किसके लिए? पिवोटेड एंड टर्निंग पेयर्स के लिए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हेन टर्निंग अ कॉर्नर, कॉर्नर पे जब टर्न करते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशन बनती है? लाइक फ्रंट व्हील्स आर टॉय आउट, द फ्रंट व्हील्स आर टर्निंग ऑन डिफरेंट एंगल्स, द इनसाइड फ्रंट व्हील्स हैज अ ग्रेटर एंगल देन द आउटसाइड व्हील। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा ऑल ऑफ द एबव, ये ऑल ऑफ द एबव वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों याद रखें कि जब भी कॉर्नर पे टर्न होते हैं हमारे पहिए तो क्या क्या सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैस्टर एंगल ऑन द व्हील्स, जो हमारे व्हील्स होते हैं उसमें जो कैस्टर एंगल प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या पर्पज होता है? तो इसका पर्पज होता है मेंटेन डायरेक्शनल कंट्रोल, जो हमारी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंगल दिया जाता है वह होता है कैस्टर एंगल। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं टिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, इस पे संपर्क करके खरीद सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन अ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम द पावर स्टीयरिंग पंप इज ड्रिवन बाय, जो हमारी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें पावर स्टीयरिंग पंप किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है? तो ये होता है बेल्ट ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट। क्या होता है? बेल्ट ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था कंपोनेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द रोटेशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू लेटरल मोशन, जो हमारी स्टीयरिंग का रोटेशन मोशन होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए लेटरल मोशन में जो कन्वर्ट होता हुआ है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन सा पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है स्टीयरिंग गियरबॉक्स। कौन सा होता है? स्टीयरिंग गियरबॉक्स। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ सर्टेन स्टीयरिंग सिस्टम हैज अ ट्रैक रॉड which is equal in length to the distance between the swivel axis center. When the outer wheel steered through 20 the angle steering by the inner wheel, inner wheel से अगर 20 डिग्री का एंगल स्टीयर हो जाते हैं तो वह कितना होगा एंगल? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यह होता है 20 डिग्री। कितना होता है? 20 डिग्री। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द नेगेटिव कैम्बर इज एक्सेसिव व्हाट विल बी हैपन इज टायर वियर, जो टायर होता है वह घिसता है या फिर नहीं घिसता है, ऐसा कुछ बताना है। यदि नेगेटिव कैम्बर एंगल दिया जाता है या फिर उसका एंगल ऐसा हो जाता है, इसके अंदर होता है टायर इनर एज विल वियर फास्टर, जो टायर की इनर एज है अंदर वाली वह तेजी से घिसने लगती है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ 28 समथिंग क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। यदि आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।